जहां लोग बहुत शांति से रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान घर था जिसे कोई भी पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वह घर भूतिया है और उसमें रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक रात एक युवा लड़का जिसका नाम रिंडी था अपने दोस्तों के साथ उस घर की ओर बढ़ा। उसे इस तरह की बातें केवल अफवाहें लगती थीं और उसने ठान लिया था कि वह घर के अंदर जाकर देखेगा कि सच में क्या है। रिंडी के दोस्तों ने उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना। वह रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में वह घर डरावना और खौफनाक लग रहा था। रिंडी ने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर घुस गया। भीतर का माहौल सर्द और गीला था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर कदम पर रिंडी को लगा जैसे कुछ देख रहा हो। जैसे ही वह घर के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रिंडी ने एक अजीब सी आवाज सुनी। तुम यहां क्यों आए हो? वह आवाज धीमी थी मगर इतनी डरावनी कि रिंडी का दिल धड़कने लगा। रिंडी ने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन तभी सामने से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति एक महिला की थी जिसका चेहरा बेतहाशा सना हुआ था और आंखें बिल्कुल काले थीं। तुमने गलती की है, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महिला की आवाज गहरी और डरावनी थी। रिंडी ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह गेट नहीं खुला। वह आकृति अब और पास आ रही थी। रिंडी की सांसें फूलने लगीं और उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। अचानक जैसे ही महिला ने उसे पकड़ा, रिंडी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आत्मा उस घर में फंसी हुई थी और अब वह घर से बाहर नहीं निकल सकता था। रिंडी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि अगर आप उस घर के पास जाएंगे तो रिंडी की आत्मा आपको अपने साथ खींच लेगी। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि जो भी उस घर के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते थे कि रिंडी की आत्मा अब उस घर में बसी हुई है और जो भी वहां जाता वह उसे अपने जाल में फंसा लेती थी। एक दिन एक और युवक जिसका नाम सुरेश था, वह इस कहानी को सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ डरावनी बातें हैं और यह उसे भी डराने की कोशिश हो रही होगी। सुरेश ने तय किया कि वह रिंडी के बारे में सुनी गई हर बात का सच पता लगाएगा। वह रात को उस घर की ओर बढ़ा। जैसे ही सुरेश ने घर के सामने कदम रखा, हवा में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही सुरेश ने महसूस किया कि सब कुछ खामोश था, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह घर के भीतर घुसते हुए एक कमरे में गया जहां दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। अचानक एक शोर सुनाई दिया, जैसे किसी का चीखना, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। सुरेश ने डर को छटकते हुए कमरे की गहरी छानबीन करनी शुरू की। जैसे ही वह एक पुराने अलमारी के पास पहुंचा, अचानक दरवाजा खुद से बंद हो गया। सुरेश घबराया और चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक अजीब सी ठंडी हवा आई और सुरेश ने देखा कि दीवारों पर रिंडी का चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखों में डर और शोक था, जैसे वह सुरेश से कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। तुम नहीं बचोगे, वह आवाज फिर से गूंजने लगी और अचानक सुरेश को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से उखड़ने लगे हैं। वह गिरने ही वाला था कि किसी ने उसे पकड़ लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो वह रिंडी था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत भयावह हो चुकी थी। रिंडी की आंखों से खून बह रहा था और उसकी चुपचाप हंसी गूंज रही थी। अब तुम भी हमारे साथ हो, रिंडी ने कहा, और सुरेश की आत्मा भी उसी घर में बंद हो गई जैसे रिंडी की थी। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस घर के पास जाने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब रिंडी और सुरेश दोनों उस घर में फंसे हैं और जो भी वहां जाता है वह भी हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाता है। रिंडी और सुरेश की रहस्यमय मौत के बाद गांव के लोग उस घर से पूरी तरह डरने लगे थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ समय बाद एक और युवक अर्जुन, जो एक साहसी और दिमाग से तेज था, गांव में आया। वह शहर से था और इन डरावनी कहानियों को सिर्फ एक मिथक मानता था। उसने ठान लिया कि वह उन आत्माओं को शांति देगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने गांव वालों से उस घर के बारे में सब कुछ सुना और एक रात जब चांद पूरा था, वह अकेले ही उस घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजे को खोल दिया। अंदर का माहौल बिल्कुल वही था जो गांव वाले कहते थे, अंधेरा, ठंडक और एक डरावनी खामोशी। अर्जुन ने घर में कदम रखा
और उसने चुपचाप उस घर का दौरा शुरू किया। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें से कुछ में रिंडी और सुरेश की तस्वीरें थीं। अर्जुन को यह देखकर कुछ समझ नहीं आया। वह आगे बढ़ता गया और अचानक कमरे के एक कोने से एक घनी धुआं छा गया। अर्जुन ने देखा कि धुआं धीरे धीरे एक रूप में बदल रहा था। वह एक महिला का रूप था। महिला की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा विकृत था। अर्जुन के पास भागने का समय नहीं था। महिला की आवाज गूंज उठी, तुम भी हमारे साथ आओगे। अर्जुन ने घबराकर आंखें बंद की, लेकिन वह जानता था कि उसे डर से ज्यादा अपने दिमाग पर काबू पाना होगा। वह तुरंत उस महिला से संपर्क करने की कोशिश करने लगा और उसने कड़ा आत्मविश्वास दिखाया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम रिंडी और सुरेश हो। तुम दोनों को शांति चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। महिला की हंसी बंद हो गई और वह चुपचाप खड़ी रही। अर्जुन ने महसूस किया कि वह किसी तरह की परीक्षा ले रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जो उसने एक पुस्तक में पढ़े थे। वह महिला के सामने खड़ा होकर शांति से मन से कहने लगा, तुम्हें शांति मिले, तुम यहां नहीं रह सकते। तभी एक तेज गड़गड़ाहट हुई और कमरे में एक जोश भर गई। अचानक महिला का रूप और भी विकृत होने लगा और फिर एक चकाचौंध वाली रोशनी ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की और देखा कि महिला का रूप खत्म हो चुका था। सब कुछ शांत हो गया था। अर्जुन समझ गया कि वह सही रास्ते पर था। लेकिन अचानक उसके पीछे से रिंडी की आवाज आई, तुमने हमें शांति दी, लेकिन तुमने हमें नहीं छोड़ा। अर्जुन ने महसूस किया कि रिंडी और सुरेश की आत्माएं अब घर में सदा के लिए बसी थीं। वह समझ गया कि वह जो कुछ भी करेगा, वह आत्माएं अब कभी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि घर के अंदर की शक्ति उसे बांध चुकी थी। अर्जुन ने घर छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों को यह नहीं बताया कि वह क्या देख चुका था। अब भी कहते हैं कि रात के समय उस घर में रिंडी और सुरेश की हंसी और महिलाओं की भूतिया चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन अब तक किसी से नहीं मिला और माना जाता है कि वह भी उन आत्माओं के साए में कहीं खो चुका है। अर्जुन के जाने के बाद गांव में उस घर के बारे में अफवाहें और डर और भी बढ़ गए। कोई नहीं जानता था कि अर्जुन कहां गया, लेकिन गांव में यह बात फैल गई कि उसने उस घर के रहस्यों को जानने की कोशिश की थी। अब लोग कहते हैं कि अर्जुन उस घर के अंदर खो चुका है और उसकी आत्मा भी रिंडी, सुरेश और उस महिला के साथ बंध गई है। कुछ महीने बाद एक और यात्रा करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम महेश था, उस गांव में आया। महेश एक पब्लिकेशन हाउस से था और वह अपने काम के लिए गांव की पुरानी कहानियों को जुटाने आया था। महेश ने अर्जुन और बाकी की घटनाओं के बारे में सुना और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब बस एक डरावनी कहानी है जिसे गांव वाले तूल दे रहे हैं। महेश ने अपनी खोज जारी रखने का निश्चय किया। वह गांव वालों को समझाने की कोशिश करता रहा कि डर सिर्फ मन का है, लेकिन गांव वालों ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह उस घर के पास न जाए। फिर भी महेश ने किसी की बात नहीं मानी और एक रात वह अकेले उस घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही महेश ने उस घर के दरवाजे को खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे अंदर गया। घर में घुसते ही वह वही ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा महसूस करने लगा। महेश को यकीन था कि ये सब अफवाहें हैं, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। दीवारों पर घुमावदार निशान थे, जैसे कोई अपनी नाखूनों से खींच रहा हो। महेश ने आगे बढ़ते हुए एक कमरे में कदम रखा, जहां पुराने अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे। जैसे ही वह अलमारी को खींचने लगा, अचानक उसके पीछे से एक चीख सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि रिंडी और सुरेश की कटी फटी और खौफनाक परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों में गहरी शैतानी चुप थी और उनके चेहरे पर विकृत हंसी थी। महेश का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे पीछे हटा और कमरे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। फिर उसे अचानक एक सर्द आवाज सुनाई दी, तुम अब हमारी दुनिया में हो, तुम्हारे जाने का कोई रास्ता नहीं है। महेश ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला, लेकिन यह मानो किसी भूतिया शक्ति से बंद हो गया था। उस घर का हर कोना जैसे उसे घेरने लगा था। अचानक महेश को एहसास हुआ कि उसने जो किया था वह बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। वह अब पूरी तरह से फंस चुका था, जैसे रिंडी, सुरेश और वह महिला भी उसी घर में फंसी थी। महेश की चीखें पूरे गांव में सुनाई दी, लेकिन कोई नहीं आ सका। उसकी आत्मा भी अब उसी घर के कोनों में बसी थी
और वह भी रिंडी, सुरेश और अन्य खौफनाक आत्माओं की श्रेणी में शामिल हो गया। गांव वाले कहते हैं कि अब उस घर से दूर रहना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि कभी भी रात के समय अगर कोई उस घर के पास जाएगा तो वह महेश की चीखें सुन सकता है। कहते हैं कि वह अब भी उन आत्माओं के बीच फंसा हुआ है और कोई भी जो उस घर के पास जाएगा वही उसकी जगह लेगा। और अब उस गांव में कोई भी उस घर के बारे में बात नहीं करता। लोग मानते हैं कि उस घर में एक अदृश्य शक्ति बसी है और जो भी उसे चुनौती देगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा।